नमस्कार दर्शकों, एनसीईआरटी से कुछ वैकेंसीज आई हैं पोस्ट के लिए, कुछ पोस्ट के लिए। तो सभी पोस्ट को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और इसके लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी आपकी रहने वाली है, सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पोस्ट का नाम क्या है। पहली पोस्ट का नाम क्या है, जो है JPF, यानी हिंदी में है इसका कनिष्ठ परियोजना अभियंता। ठीक है, और ये टेम्पररी बेसिस पे है, मतलब आप इसके साथ कोई और काम भी कर सकते हैं। और ये जो है इसकी क्वालिफिकेशन, उसके लिए आपको चाहिए मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी या फिर एजुकेशन या फिर सोशियोलॉजी या ह्यूमन डेवलपमेंट या सोशल वर्क और एनी रिलेटेड डिसिप्लिन, यानी कोई सोशल साइंस का ही आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए। अब सोशल साइंस में क्या क्या सब्जेक्ट रहते हैं ह्यूमैनिटी में, तो वो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं गूगल पर। और इसमें आपको 55% मार्क्स चाहिए। ठीक है, फॉर जनरल कैटेगरी, और रिलैक्सेशन इसमें SC/ST के लिए है। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, प्रोफिशिएंसी इन MS ऑफिस, डाटा प्रोसेसिंग एंड प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। गुड कम्युनिकेशन स्किल आपकी इसमें होनी चाहिए। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू होगा। और जो आपकी प्रोजेक्ट की, ये प्रोजेक्ट के लिए है, तो ये जो प्रोजेक्ट की इसमें ड्यूरेशन रहेगी वो 31 मार्च 2025 तक रहेगी। तो आगे बढ़े हम। एज लिमिट इसमें 40 से नीचे ही चाहिए। इसमें जो सैलरी आपको मिलेगी वो 37,000 पर मंथ मिलेगी। अगर आपने नेट या फिर PhD किया हुआ है 33,000 पर मंथ मिलेगी। अगर आपने PhD या नेट नहीं किया हुआ है तो ठीक है। फिर डेट ऑफ इंटरव्यू जो आपकी रहने वाली है वो 26 सितंबर 2024 है और टाइम आपका है सुबह 11 बजे। रजिस्ट्रेशन का टाइम है इसमें सुबह 9:30 बजे से सुबह 11 बजे तक। और जो कैंडिडेट 11 बजे के बाद अगर जाते हैं, रिपोर्ट करते हैं, तो उनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। और आपको इंटरव्यू देने जाना कहाँ है, तो आपको जाना है GV पंत ब्लॉक 5th फ्लोर, रूम नंबर 515 में। ठीक है, NCERT के हेडक्वार्टर में ही है ये। तो एक बार फिर से हम रीचेक कर लेते हैं कि ये वही है, मतलब एड्रेस तो सही है, नई दिल्ली अरविंद मार्ग। ठीक है, हाँ, तो इसे आप एक बार देख लेना। ठीक है, ये एड्रेस है और उसमें आपको इस ब्लॉक में जाना है और रूम नंबर में जाना है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम नोट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीजों को ही देखेंगे। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी कंडीशन प्रॉपरली चेक करके जाना। और SC, ST और PH फिजिकली हैंडीकैप जो कैंडिडेट्स है वो एलिजिबल है विद मिनिमम 50% मार्क्स, उनको मार्क्स में छूट दी गई है 5% की। फिर फेलोशिप इज प्योरली ऑन टेम्पररी बेसिस, ये जो फेलोशिप है ये टेम्पररी बेसिस पर है। और जो भी कैंडिडेट अभी करंटली वर्किंग में है उन्हें अपना NOC लेके जाना है। ठीक है, जहां भी वो काम कर रहे हैं वहां से NOC। और TAD आपको इसके लिए नहीं मिलेगा। और सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ज्वाइन इमीडिएटली, आपको तुरंत ही ज्वाइनिंग मिल जाएगी इसके लिए, इंटरव्यू देते ही अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो। अब हम बात करते हैं दूसरी पोस्ट की। इस पोस्ट में भी आपका सिलेक्शन वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू होगा और आपका जो इंटरव्यू है वो 7 अक्टूबर 2024 का होगा। अब पोस्ट का नाम है कंप्यूटर प्रोग्रामर और दूसरी पोस्ट है JPF, लेकिन ये दूसरी डिसिप्लिन में है। तो जूनियर प्रोजेक्ट फेलो का दूसरे डिसिप्लिन में ये पोस्ट है। तो चलिए जानते हैं इसकी क्वालिफिकेशन। तो इसकी क्वालिफिकेशन है कंप्यूटर प्रोग्राम 1 के लिए PG इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी MTech विद स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आपके पास PG हो यानी पोस्ट ग्रेजुएट हो इनमें से किसी एक फील्ड में। और अगर आपने MTech करी है तो उसमें स्पेशलाइजेशन आपकी कंप्यूटर एप्लीकेशन में होनी चाहिए और मिनिमम आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। फिर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपके पास 2 साल का इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। और अगर ये नहीं है आपके पास तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हो आपके पास या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी BTech हो आपके पास इन कंप्यूटर साइंस, और या फिर आपके पास बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, कंप्यूटर साइंस हो, और या फिर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में हो, या फिर इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री हो। और इसके साथ आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग में या फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है स्किल इन क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट एंड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, PHP, DBMS, MS SQL सर्वर, Moodle, HTML5, CSS3, जावास्क्रिप्ट, jQuery, Ajax, Excel, और ये है ब्लू। तो डिजाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, प्रोफिशिएंसी इन डाटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट, MIS प्रिपरेशन, डाटा एनालिसिस एंड डाटा मैनेजमेंट। तो इनमें से अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है किसी में तो वो डिजायरेबल है और इम्पोर्टेंट नहीं है इतनी, असेंशियल आपके लिए जरूरी है। अगर आप रखते हैं क्वालिफिकेशन तो वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाइए। अब इसकी एज लिमिट की हम बात करें तो आपकी एज 45 साल से नीचे होनी चाहिए। और अगर आप एक रिटायर्ड पर्सन है, ठीक है, तो आपकी एज 65 साल से नीचे होनी चाहिए। और आपकी जो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है, ये प्रोजेक्ट के लिए अपॉइंटमेंट है, ध्यान रखना, जो कि 31 मार्च 2025 तक चलेगा, जिसके लिए आपको सैलरी मिलेगी 50,000 रुपए पर मंथ की। अब हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की, जिसके लिए क्वालिफिकेशन आपको चाहिए PG इन रेलिवेंट सब्जेक्ट विद मिनिमम 55% मार्क्स फॉर SC, ST एंड PH। फिर डिजायरेबल है इसके बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की, MS ऑफिस हो, डाटा प्रोसेसिंग आता हो, प्रिपेयरिंग रिपोर्ट आती हो,
एक्सेट्रा आपको कोई काम आता है तो वो आपके लिए एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है और आपको प्रेफरेंस के लिए काम करता है डिजायरेबल। और गुड कम्युनिकेशन स्किल आपके पास होनी चाहिए। एज है 40 से नीचे आपकी होनी चाहिए। तो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन मैंने आपको बता दी। अगर आपने नेट और पीएचडी किया हुआ है तो उसके लिए आपको 37,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, और अगर आपने नेट नहीं किया है तो आपको 35,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। अब इसके जो नोट्स है वो हम देख लेते हैं। तो आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे। उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी आप लेके जाएंगे, और बायोडाटा भी आपके पास अपना होना चाहिए, यानी रेज्यूमे जिसमें आपकी कंप्लीट डिटेल्स लिखी हो, और कॉपी ऑफ द सेम इज टू बी प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। कॉपी लेके जानी है इन सभी की, ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर्मेट इसमें अटैच किया गया है, वो हम अभी देख लेंगे, और ये पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप जो है डाउनलोड कर लेना और प्रिंट आउट निकाल लेना, उस फॉर्म को भरकर इंटरव्यू देने के लिए चले जाना, ठीक है। अब एंगेजमेंट अंडर द प्रोजेक्ट इज प्योरली टेम्परेरी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, और 31 मार्च मैंने बता दिया डेट ऑफ ज्वाइनिंग। और फिर है द कैंडिडेट ऑलरेडी इन जॉब शुड फॉरवर्ड देयर एप्लीकेशन थ्रू देयर एम्प्लॉय और ब्रिंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूर लाना है अगर आप करंटली वर्क कर रहे हैं, और टीडी आपको नहीं मिलेगा, और आपको इमीडिएटली ज्वाइनिंग मिल जाएगी इसके लिए, ठीक है। ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अब ये है इसका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब हम इसका वेन्यू भी चेक कर लेते हैं, क्या टाइम पर आपको जाना है इंटरव्यू देने। तो आप जाएंगे सुबह 9 बजे से 10:30 बजे के बीच इंटरव्यू देने के लिए। ये आपका रजिस्ट्रेशन टाइम है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, और आपको जाना है रूम नंबर 508 PMD जाकिर हुसैन ब्लॉक NCERT न्यू दिल्ली, ठीक है। न्यू दिल्ली के NCERT ऑफिस में आपको जाना है और जाकिर हुसैन ब्लॉक में जाना है, ठीक है। और 11 बजे के बाद किसी भी कैंडिडेट को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो टाइमिंग ध्यान रखना, डेट ध्यान रखना, सब कुछ ध्यान में रखना, और फर्स्ट क्लास अपना इंटरव्यू देके आना। अब आते हैं नेक्स्ट पोस्ट पर, जिसका नाम है कंसल्टेंट। ये भी आपका सिलेक्शन वो के इंटरव्यू के थ्रू लेंगे, और जिसकी डेट है इंटरव्यू की 1 अक्टूबर 2024, और ये भी प्रोजेक्ट के लिए है पोस्ट, ठीक है। और समग्र शिक्षा के अंडर ये प्रोजेक्ट आता है, और ये प्योरली टेम्परेरी बेसिस पर है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, जिसका पीरियड है 28 फरवरी 2025 तक। इसमें एक पोस्ट है, सभी में ज्यादातर एक ही पोस्ट है, और इसकी क्वालिफिकेशन हम चेक करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स मैथ एजुकेशन विद क्वालिफिकेशन एज पर यूजीसी गाइडलाइन। तो इसमें मैथमेटिक्स मैथ एजुकेशन, इसमें आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस हो मैथ के रिलेटेड फील्ड में ही, ठीक है। और आगे देखें हम, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, पीएचडी है आपके पास तो आपको प्रेफरेंस मिल सकती है, डीएलएड है या डीएलएड है तब भी प्रेफरेंस मिल जाएगी। नॉलेज ऑफ MS वर्ड, एक्सेल, SPSS एंड अदर सॉफ्टवेयर यूज इन डाटा एनालिसिस और रेलेवेंट टू सब्जेक्ट प्रोजेक्ट, फिर एक्सपीरियंस इन डाटा हैंडलिंग एनालिसिस रिपोर्ट राइटिंग एक्सेट्रा एनी अदर डिसाइडेड बाय द डिपार्टमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। फिर एज लिमिट आपकी 45 साल यानी 45 से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप रिटायर्ड पर्सन है तो 70 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। इसके लिए आपको सैलरी ऑफर की गई है 80,000 से 1 लाख रुपए पर मंथ। और फिर इसका जो इंटरव्यू का डेट मैंने आपको बताया 1 अक्टूबर सुबह 11 बजे से पहले आपको पहुंचना है। रजिस्ट्रेशन टाइम आपका 9:30 से 11 बजे तक का है सुबह का, और ध्यान रखना इसके बाद मत जाना, टाइमिंग पर ही जाना, क्योंकि एक गुड इंप्रेशन भी छोड़ता है इंटरव्यू के लिए टाइम पर जाना। और जो इसका एड्रेस है GB पंत ब्लॉक 4, और रूम नंबर है 421, और इसका जो कंप्लीट एड्रेस ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको जाना NCERT में ही है, ठीक है। सीधा दिल्ली के NCERT का जो एड्रेस है वो डालना, वहाँ चले जाना, वहीं पर सारे ब्लॉग बना रखे हैं, वहाँ आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपका इंटरव्यू कहाँ पर हो रहा है। अब इसके नोट्स हम चेक कर लेते हैं। फेलोशिप इज प्योरली ऑन टेम्परेरी बेसिस, टेम्परेरी बेसिस पर है ये। आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सेम सब कुछ दिया हुआ है। इमीडिएटली आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, इसमें कुछ वेट नहीं करना, सीधा कमाना शुरू करना है आपको, ठीक है। तो ये हमारी लास्ट पोस्ट थी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और फ्यूचर में ऐसी ही आपको वीडियो चाहिए जॉब के लिए, तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप सीधा मुझसे कमेंट के थ्रू या फिर मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।